हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैक्सिमम मिनिमम के अंडर में जो कि एओडी के अंडर में आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम लेने का हमारा मोटिव क्या है कि हमें यहाँ पर रेडीमेड फंक्शन नहीं दिया हुआ है, हमें फंक्शंस बनाने हैं एज पर द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चंस। क्लियर हुआ? और हम यहाँ पर कौन सा यूज करने वाले हैं? सेकेंड डेरिवेटिव मेथड यूज करने वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उसके यूज करके हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज इट्स एरिया 24 मीटर स्क्वायर, बट उसके बाद उसने लिखा है मार्जिन, जो कि आपने देखा होगा जब हम कोई भी प्रिंट लेते हैं कोई भी प्रिंटर्स में, तो हमारे वहां पर टॉप एंड बॉटम हम मार्जिन अकॉर्डिंग टू कस्टम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर उसने मार्जिन दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम के लिए 75 सेंटीमीटर और साइड्स में 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बट हमें क्या पता करना है? इफ द एरिया ऑफ द प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमम, हमें देखना है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं इसका। तो अगर हम फिगर बनाते हैं, ओके, तो हम थोड़ा एक यहाँ पर सेपरेशन कर देते हैं। फिगर बनाने के लिए सपोज हमने ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर बनाया जो कि हम लेंथ x कंसीडर कर सकते हैं एंड विड्थ y। तो यहाँ पर पहले विड्थ बोल सकते हैं हम, विड्थ इज इक्वल टू x एंड हाइट को हम लेंथ कंसीडर कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू y मीटर। ये मीटर में ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास एरिया 24 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सो स्टार्टिंग में ही हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पेपर इज, लेंथ का हमने क्या लिया y एंड x मीटर्स रिस्पेक्टिवली, ये हम रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कि उसने आप आगे रीड करेंगे तो वो एरिया क्या दिया हुआ है 24। सो देयरफॉर एरिया A विल बी इक्वल टू व्हाट, x इंटू y, और x इंटू y को हम क्या लिखेंगे फिर 24 लिख सकते हैं, और इसमें हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यूज करेंगे आगे, ठीक है। ओके, अभी हमने यहां तक ये पार्ट कवर किया। अब मार्जिन के बारे में आते हैं। मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम, तो हम पहले मार्जिन अगर बनाएंगे तो ये टॉप की मार्जिन हो गई यहां पर, और ये साइड्स की मार्जिन हो गई। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जो उसने टॉप लिखा है वो 75 और 75 सेंटीमीटर्स है, तो हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज यहां पर है। सो ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहां पर भी 50 सेंटीमीटर। जो साइड्स की मार्जिन है वो आपको 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सो साइड्स की मार्जिन यहां पर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और टॉप एंड बॉटम की मार्जिन दिया हमारे पास कितना, 75 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस प्रिंटेड एरिया को देखते तो प्रिंटेड एरिया हमारा ये शेडेड पोर्शन हो गया, ये वाला। लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टॉप एंड बॉटम मार्जिन को ऐड करके सबट्रैक्ट करना है। ओके, सो देयरफॉर न्यू एरिया फॉर प्रिंटिंग क्या देगा, यहां पर जो हमारा y है, अब ये ध्यान देना है, y में से हम क्या माइनस करेंगे, 50 एंड 50 नहीं माइनस करेंगे, ये 75 और 75 को ऐड करके माइनस करेंगे, क्योंकि हम इनिशियल y ये था और हमने ये पोर्शन और ये पोर्शन डिलीट किया उसमें से। तो कितना डिलीट करेंगे, 75 प्लस 75 विच इज इक्वल टू 150, बट 150 सेंटीमीटर है तो हम इसको क्या ले सकते हैं 1.50 मीटर्स। सेम वे ये जो 50 एंड 50 है, 50 प्लस 50 विल बी 100 एंड इसको हम क्या ले सकते हैं 1 मीटर लिख सकते हैं। ये हमारा कन्वर्जन होगा। तो न्यू एरिया फॉर प्रिंटिंग will be equal to y minus 1.5 and x minus 1, ये मीटर्स में हो गया हमारा। तो हम इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले हमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कर लेंगे, तो क्योंकि हम जब इसको एक फंक्शन बनाएंगे तो सिंगल वेरिएबल में बना सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x या जो भी है। सो यहां पर y की वैल्यू हम क्या डायरेक्टली पुट अप करेंगे, 24/x माइनस 1.5 एंड x माइनस 1। तो साइड में आप लिख सकते हैं सिंस y इज इक्वल टू 24/x,
तो अगर ये x थोड़ा नहीं दिखाई दे तो हम यहाँ पर ये x का आंसर। ओके, अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने में हमारा क्या आएगा आंसर, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, देन -24, देन -1.5x एंड देन +1.5, ये आ जाता है। उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 + 1.5 हमारा क्या होता है 25.5 हो जाता है, और इसको अगर हम प्लस करते तो 25.5 अगेन हो जाता है ना। जस्ट ओके, एक x नहीं था क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अच्छा ओके, हमारा एक यहाँ पर x थोड़ा रह गया है ना, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अभी ये 24x इससे मल्टीप्लाई किया और ये 24/x इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ जाता है। और आगे हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं सो इनको हम एलसीएम ले लेते हैं और इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास 25.5 आ जाता है। और 24 नहीं तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी फॉर्म में हम इसको लिखते हैं क्योंकि आगे हमें सॉल्व करना है। सो वील कंसीडर दिस एज a1 सपोज, क्योंकि यहां पर a था, क्योंकि हमारा न्यू डायमेंशन हो गया ना, सो हमारा ये a1 हो गया। तो हमारा यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो d ऑफ a1 बाई d ऑफ x करेंगे। सो हम यहां पर इस फंक्शन को एज इट इज लिख सकते हैं 25.5 माइनस 24/x माइनस 1.5x। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाता है, माइनस तो माइनस का क्या हो जाएगा 24 इंटू -1/x² हो जाएगा और यहां पर 1.5। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा 24/x² माइनस 1.5। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, बट मेथड हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं ना। सो इस पार्ट के बाद ये हम इरेज कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज इस पार्ट को आप इधर लुकअप कर सकते हैं। इसमें अभी जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया तो हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखना है, फॉर मैक्सिमम dA1/dx शुड बी इक्वल टू 0, ये हमें लिखना है। सो यहां पर ये वैल्यू क्या दी हुई है 24/x² इज इक्वल टू 1.5 दी हुई है ना। ओके, यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं तभी सही रहेगा, इज इक्वल टू 0 और 24/x² इज इक्वल टू 1.5 हो जाता है और 24/1.5 इज इक्वल टू x² हो जाता है। उसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 214 है और यहां पर 15 हो जाएगा, हमने डेसिमल रिमूव किया। सो अगर आप इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 15 1 जा 15 और फिर क्या आता है 18, हाँ यहाँ 16 आ जाएगा ना। इट मीन्स हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आ गई x की, इसमें अगर आगे सॉल्व करेंगे सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ±6 आ जाती है। इसका यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, ±4 आ जाती है, सॉरी ±4 आ जाती है क्योंकि यहां पर हमारा क्या है 16 आया है। ओके, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 16। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, किसका, इसका। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम ये स्पेस यूज कर लेते हैं, ये वाली यूज कर लेते हैं। तो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव यूज करेंगे तो d/dx ऑफ कौन सा फंक्शन, ये वाला। सो हम इसको लिख लेते हैं 24/x² माइनस 1.5 विच विल गिव यू -24 इंटू -2/x³। ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं सो 48/x³ आ जाता है। अब सेकेंड डेरिवेटिव जैसे हमारा निकला तो अभी आपको यहां ध्यान देना है, मैंने यहां dy/dx तो किया है लेकिन ये वाला वैल्यू क्या है dA1/dx है, ये ध्यान रखना। तो आप इसको एक हल्का सा इधर ये भी ले सकते हैं d/dx ऑफ a1। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो अब हमें इस सेकेंड डेरिवेटिव को किस पे इवैल्यूएट करना है, प्लस और माइनस वैल्यू पे। ओके, एक चीज और देखना पड़ेगा हमारे पास, यहां पर जब ये सॉल्यूशन हुआ 24/x², ओके ये हमारा माइनस नहीं आएगा प्लस ही रहेगा, है ना। सो हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। ओके, और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं इसी पॉइंट को, जब भी हमारा सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाता है तो उसके आगे का स्टेप्स क्या होगा, हमें उसको इवैल्यूएट करना है इस पॉइंट्स पे।
सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और हम ऐसे सीधा लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू +4, पहले हम निकाल देते हैं। सो हमारा क्या आ रहा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ A1 इज इक्वल टू, ओके तो थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा ये, डी स्क्वायर A1 बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 4। सो हमने अगर एट एक्स इज इक्वल टू 4 में निकाला तो -48/4 क्यूब हो जाता है। सो इसमें हमारा वैल्यू क्या आता है, -48/4 64 आ जाता है। और फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं सो 6 8 जा 48, नो 4 8 जा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 24 32, देन अगेन 4 6 जा 4 8 जा, देन 2/4 आ गया, नहीं 2 3 जा 3/4 आ गया। अभी जो हमारा ये वैल्यू है 3/4 वो नेगेटिव में है, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अब हम ये स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं, सिंस डी स्क्वायर A1 बाई डी एक्स स्क्वायर at x is equal to 4 is less than 0, therefore this point x is equal to 4, therefore x is equal to 4 will be the point for maximum printed area। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। लेकिन अभी हमारे पास केवल x की वैल्यू आई है। अब आपको ध्यान होगा हमारा सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू 24 था, सो हम x की वैल्यू से हम यूज करके y की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/4, इट मीन 6 आ जाती है। देयरफॉर रिक्वायर्ड डायमेंशंस फॉर प्रिंटेड एरिया to be maximum will be 4 and 6 meters, 4 meter and 6 meters। ये अपना फाइनल आंसर है जो उसने पूछा होगा ना, डायमेंशंस ऑफ द पेपर इज द एरिया ऑफ द प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमम। ओके, सो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब ओवर किया, अभी सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में find the largest size of a rectangle that can be inscribed। so largest size of the rectangle that can be inscribed in a semicircle है of radius 1 unit, but उसने एक और कंडीशन दिया कि 2 vertices lies on diameter। जो रेक्टेंगल की जो 2 vertices हैं that will lie on diameter। तो हम पहले semicircle बना लेते हैं और इसमें एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल क्या आप देख सकते हैं, ये सपोज अगर अपना डायमीटर है इसका सेमी सर्कल का, सो इसके वर्टाइसेस P एंड Q आगे इसके डायमीटर में, सेंटर इसका सेमी सर्कल का O है और रेडियस क्या है इसका, यहां पर आप देख सकते हैं 1 यूनिट है, ठीक है, ओके। और इसको हम PQRS, ये रेक्टेंगल हो गया। लेकिन हमें यहां पर एक चीज और करना पड़ेगा, सेमी सर्कल मान लिया तो इसका हमें डायमेंशन एज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट लेंथ इज x एंड विड्थ इज y यूनिट, है ना। सो हम स्टार्टिंग में अगर करते हैं सॉल्यूशन में, लेट, ये सॉल्यूशन 2 हो गया, लेट x एंड y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल, ना, इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल, ओके। एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो कि हम यहां क्या मान सकते हैं, OR ना, सेमी सर्कल OR इज इक्वल टू 1 यूनिट है। अब अगर हम बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, उसको हम A कंसीडर कर सकते हैं और इसको हम क्या लिखेंगे, x इंटू वाई लिखेंगे। बट यहां पर इसके बाद हमें क्या यूज करना है,
इस पार्ट को भी यूज करना है। इस पार्ट के लिए हम सिंस आप देख सकते हैं AROP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं बच्चों? RO स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। अभी आपको यह ध्यान देना है क्योंकि ये टोटल x है ना, तो यहां पर भी मैं टोटल x बना सकता हूं, बट ये क्योंकि हाफ ए मार्क है तो ये x/2 और ये भी x/2 हो जाएगा। सो यहां पर जो जो वैल्यू हमें मालूम है हम यूज करते हैं उसको। ये 1 स्क्वायर, RP की वैल्यू हमने y कंसीडर की है और PO की स्क्वायर की वैल्यू हमने x/2 कंसीडर की है। सो इसमें आगे सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा आंसर? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहां पर 4 आ जाता है, और आगे अगर सॉल्व करते हैं सो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और फर्दर y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1/2 ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एरिया जो फंक्शन हो जाएगा x इंटू वाई विल बी x एज इट इज, और हमारा क्या हो जाएगा? 1/2, ये y का वैल्यू यूज करेंगे, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी? क्योंकि हमारा ये रिक्वायर्ड फंक्शन है जिसको कि हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द लार्जेस्ट। यहां पर ये जो लार्जेस्ट लिखा है इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम निकालना है ना। सो हम इसको अभी डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये पार्ट हम इधर यूज कर सकते हैं। ओके, हमारे पास फंक्शन मिल गया। सो a इज इक्वल टू x/2 ऑफ 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। सो हम यूजिंग डेरिवेटिव, सो dA/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसको अगर अभी हम आगे सॉल्व करते हैं, सो फर्स्ट का आंसर, हमारा फर्स्ट टर्म का आंसर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आप देखते हैं सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सेकेंड टर्म हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद सेम टर्म आ जाएगा। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या आएगा? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर। सो हमारे पास, और जो डिनोमिनेटर में कंटिन्यूटी में लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फर्दर सॉल्व करने पे फाइनल हमारा क्या आ जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर है ना, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं? माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। सो हमारे पास यहां पर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है। चेक कर सकते हैं हम फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। सो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड में ये आ जाएगा, माइनस 2x आ गया, फिर प्लस x/2 लेने के बाद x, ओके ये करेक्ट है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा dA/dx ही आ गया है ना, dA/dx। ओके, सो अभी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, अभी एक चीज हमें यहां ध्यान रखनी है, जब ये एलसीएम लिया था तो ये हमारा 4 होना चाहिए था। ओके, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो यहां पर 4 होने पे क्या हो जाएगा? इस 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाए, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
ये हमारा माइनस है, सो -2 इसमें है तो -x²+2/√4 -x² हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो इसको हम 2 -x² भी लिख सकते हैं, नो वरी। ओके, अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होना चाहिए, मैं इसमें थोड़ा आगे कर देता हूं इधर। फॉर मैक्सिमम dA/dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो dA/dx क्या है हमारे पास, ये टर्म है। सो इसको हम अगर लिखेंगे -x²+2/√4 -x² = 0 लिखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x² = 2 आता है और x की वैल्यू हमारी +-√2 आ जाती है। ये वैल्यू हमें याद रखना, जो कि हम आगे यूटिलाइज करेंगे। अब हमें इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सेकंड डिफरेंशिएशन हम इधर यूज करेंगे। ओके, देयरफॉर d²a/dx² में अगर करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा यूजिंग कोशेंट रूल। क्या हो जाएगा, यूजिंग कोशेंट रूल। ये स्क्वायर हो गया, देन विल राइट कंटिन्यूटी में 4 -x² यूजिंग कोशेंट रूल लिख सकते हैं हम इधर, कोशेंट रूल। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर हो गया एंड इनटू d/dx ऑफ -x² + 2 हो गया, देन माइनस। सो माइनस में ये वाला वैल्यू अभी -x² + 2 रहेगा एंड d/dx ऑफ √4 -x²। तो इसको हम आगे अभी सॉल्व करते हैं। सो हम कंटिन्यूटी में करेंगे अभी। सो इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं सो 4 -x² हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2x और फर्दर हम -x² + 2 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4 -x² के साथ 2 आएगा और यहां पर वापिस हमारे पास -2x आ जाता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम एक्सप्रेशन रहेगा बट ये 4 -x² हो जाएगा। ठीक है, ओके। और फर्दर सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, पहले हम अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमें करनी है, ये कैंसिल हो जाता है इससे। अब यहां पर अगर इसका एलसीएम लेते हैं सो ये हो जाता है 4 -x² इंटू -2x -x² + 2 इंटू -x डिवाइडेड बाई, ये रूट का टर्म है और ये विदाउट रूट का है, तो हम इसको डायरेक्टली 4 -x² 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं सो -8x + x³ देन दिस विल बी, ये माइनस तो माइनस प्लस हो गया सो -x³ हो जाता है ये, उसके बाद +2x, ओके, +2x डिवाइडेड बाई 4 -x² 3/2। तो यहां पर हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। फर्दर हमारे पास क्या आएगा अभी एलसीएम में, और तो कुछ नहीं है ना। ओके, अभी ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो -8x + 2x कितना हो गया, 6x हो गया। 6x/4 -x² 3/2 हो गया। सो यहां पर और ओके, लेकिन एक यहां पर देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा +2x³ आएगा, है ना, और ये -6x और +x³। तो ये हमारा फाइनल सेकंड डेरिवेटिव आता है, लेकिन अब हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे। सो देयरफॉर एट x = +√2 पे इसको हम देखते हैं d²a/dx² की वैल्यू क्या होगी, है ना। सो d²a/dx² एट x = √2 में हमें चेक करना है। तो √2 में हमें क्या करेंगे, 6√2 हो गया इधर, प्लस √2 का क्यूब हो जाता है डिवाइडेड बाय 4 -√2 का क्यूब हो गया ना, नहीं स्क्वायर करके 3/2 हो जाएगा। ओके, हमें अभी क्या देखना होगा कि ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है ना। सो अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है,
ये -6√2 एज इट इज है, प्लस 2√2, और डिनोमिनेटर में देखिए √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 4 - 2, 4 - 2 में 2 होगा, सो 2 रेज टू द पावर 3/2। और आगे अगर सॉल्व करते हैं इसको, ओके, सो -6√2 प्लस 2√2 क्या होता है, -4√2 हो गया, सो -4√2 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3/2, ये ध्यान रखिए इसमें। सो 2 रेज टू द पावर 3 8 हो गया, तो यहां पर हम 2√2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 8 का हमने स्क्वायर रूट निकाला। यहां पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। सो सिंस d स्क्वायर a बाई dx स्क्वायर at x is equal to √2 is less than 0, therefore function will be maximum, ना, यही कंडीशन होती है, फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट x is equal to √2। अभी क्योंकि हमें पूरा क्या निकालना है, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो उसके लिए हमें x का वैल्यू का यूज करके y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू का यूज करके y की वैल्यू करनी पड़ेगी। सो हमने यहां पर ध्यान दिया होगा आपने, जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया था, सो उसको यूज करके हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंस 1 is equal to y square plus x square by 4, so 1 is equal to y स्क्वायर प्लस x की वैल्यू हमारे पास √2 है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। सो फर्दर सॉल्व करने पे y स्क्वायर 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ये 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। और फर्दर अगर सॉल्व करते हैं, सो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 1, एंड y स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या रहता है, 1/2, एंड y की वैल्यू 1/√2 आ जाती है। हमें x एंड y की वैल्यू दोनों मिल गई है। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम एरिया, ना, लार्जेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो लार्जेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल आप क्या करेंगे, हमने एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा था, x इंटू वाई लिखा था। हमें डायमेंशन मिल गए हैं जो कि x एंड y की वैल्यू है ना, एक x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू क्या है, 1/√2। सो देयरफॉर लेंथ, हमारा लेंथ हमने क्या लिया था, x लिया था ना, लेंथ x इज इक्वल टू √2, ओके, एंड विड्थ y इज इक्वल टू 1/√2, एंड एरिया विल बी इक्वल टू x इंटू वाई, क्या जाएगा, √2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1। तो एक तरह से क्या हो गया, 1 स्क्वायर यूनिट, इट मींस क्या हो गया, हमारा लेंथ और मींस एरिया हमारा 1 स्क्वायर यूनिट आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया किसके लिए, सेकंड के लिए। यहां पर भी एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट सिलेंडर है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, क्वेश्चन सेम है लेकिन शेप्स दूसरे हैं, इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। सो हमें पहले स्फीयर बनाना है जो कि r रेडियस होगा उसका, है ना, उसका रेडियस r होगा, लेकिन एक सिलेंडर उसमें इंस्क्राइब करना है। सो यहां पर एक सिलेंडर हमने इंस्क्राइब किया, ये सिलेंडर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फिगर मैसी है। तो हम इसमें सिलेंडर की हाइट हम क्या कंसीडर करेंगे, सपोज h, ओके, और इसमें रेडियस यहां पर x कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, ये यहां पर भी रेडियस x होगा, लेकिन जो यहां पर रेडियस r बोला है किसका, स्फीयर का है। सो आप क्या करेंगे, यहां से सेंटर से इसको ज्वाइन कर सकते हैं ना, और यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। सो इसको अगर मैं नेमिंग करता हूं o, ये r हो गया, ये x, बट ये अगर h है तो ये h/2 होगा, ठीक है। सो यहां पर हमने स्फीयर बनाया है जिसका रेडियस r है, और सिलेंडर जो बनाया है उसका रेडियस x और हाइट h है, क्लियर। सो हम यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहले एजम्पशन करेंगे, कौन सा एजम्पशन करेंगे, लेट रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सिलेंडर क्या है, इंस्क्राइब्ड सिलेंडर का h है, h एंड नॉट h, x है, सॉरी ना, x,
एंड हाइट बी एच, रिस्पेक्ट हो गया, रिस्पेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर एक्स एंड हाइट बी एच, और उसमें रेडियस जो दिया हुआ स्फीयर के से उसमें रेडियस क्या दिया हुआ है हमारे पास, आर दिया हुआ है, आर सेंटीमीटर। सो अगर ये सेंटीमीटर में तो यहां पर भी हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते हैं। बट किस चीज के लिए बोला मैक्सिमम, वॉल्यूम के लिए, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम। सो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं एज पर दिस क्राइटेरिया, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमारा क्या है सिलेंडर में, एक्स है, तो ये स्क्वायर हो गया, और एच हमारा क्या हो गया, ये हाइट हो गया। क्लियर बात। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। सो अगर कंसिडरिंग राइट एंगल ट्राइंगल, कौन कौन सा ले सकते हैं, इसमें नेमिंग कर सकते हैं, ए बी सपोज हमने कर दिया। सो एओबी अगर कंसीडर करेंगे तो हम क्या बना सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो हम यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही निकालेंगे। सो फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और फाइनली हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल रहा है, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4। और इसको हम फर्दर क्या ले सकते हैं, अगर 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, ये हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो जैसे ही हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कौन से उससे, इस राइट एंगल ट्राइंगल से, तो हम इस वाले फॉर्मूले जो कि वॉल्यूम है, इसको हम वॉल्यूम वी कंसीडर कर सकते हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, कहा गया इंटू एच, ये एच एज इट इज रहेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने पे हमारा क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई 4। अब आपको ये ध्यान देना है, यहां पर वेरिएबल h है, r कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो r है दिस r विल बी अ कांस्टेंट, यहां पर आप कांस्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है ना, ये गिवन है ना, स्फीयर ऑफ रेडियस r ऑलरेडी गिवन है, ये तो हमने एज्यूम किया है, x एंड h जो हमने एज्यूम किया है। सो हमारे पास फंक्शन जो है v मिल जाता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो स्टेप्स करते हैं किसमें, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसमें। सो थोड़ा मैं सेग्रीगेशन कर देता हूं इधर। सो देयरफॉर dv बाई किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, h के विद रिस्पेक्ट करेंगे, dv बाई dh। तो dv बाई dh में पाई में कुछ नहीं रहेगा, पाई एज इट इज रहेगा, r स्क्वायर h, तो हम यहां पर r लिख सकते हैं विद स्क्वायर, h तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, एंड दिस विल बी 3h स्क्वायर बाई 4, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया ना, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एज इट इज रह गया, h माइनस एच क्यूब बाई 4 हो गया। क्लियर, ओके। अब फॉर मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास उसने लार्जेस्ट बोला है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू dv बाई dh हमको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अगर हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखने पे हमारे पास फर्दर क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर बाई 4 आता है। फर्दर करेंगे तो 4r स्क्वायर बाई 3 आता है, ये h हो गया। तो h की वैल्यू हमारे पास 2r बाई रूट 3 आती है, h की वैल्यू 2r बाई रूट 3 आती है। अब इस h की वैल्यू को हम कहां पर यूटिलाइज करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि हमें निकालना पड़ेगा। सो नाउ सिंस d स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निकालते हैं तो इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, पाई ये 0 हो जाएगा माइनस 6h बाई 4 हो जाएगा। सो नाउ सिंस
डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एवेल्युएटेड एट एच इज इक्वल टू 2r/√3। ये ध्यान देना, h इज इक्वल टू 2r/√3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो पाई एज इट इज रहेगा, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। 6 इंटू 2r/√3 हम इधर लिखेंगे और ये 4 हमारा एज इट इज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 2 12 है, तो ये फर्दर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर, पाई माइनस 4 3 12, तो 3r/√3। ये हमारा किसकी वैल्यू होगी, तो -3πr/√3 किसका वैल्यू हो गया, डी स्क्वायर वी बाई डी स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव विच इज लेस देन जीरो। सो इसको और फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। सो कंटिन्यूटी में, क्योंकि हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जब हमारा नेगेटिव आ जाता है ना, नाउ सिंस डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर ना, डी एच स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर एच था, तो विद रिस्पेक्ट टू एच करना होगा, ये एट एच इज इक्वल टू 3 इज लेस देन 0 एट एच इज इक्वल टू 2r/√3। क्योंकि उसने वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी πr² हमने लिखा था, तो उसके लिए में x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना, ये वाली x की वैल्यू। तो हमारे पास रिलेशन जो था, सिंस हमने क्या लिखा था, r² इज इक्वल टू x/2 होल स्क्वायर प्लस, नॉट x/2, h/2 होल स्क्वायर प्लस x² लिखा था। तो यहां पर ये h की वैल्यू हम इधर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, r² एज इट इज रहेगा, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2r/√3 एंड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस x² होगा। इस पे 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, r²/3 हो गया प्लस x², यहां पर r² रहेगा, तो यहां पर 3r² माइनस r²/3 इज इक्वल टू x² हो जाता है, 2r²/3 इज इक्वल टू x²। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं ना, ये क्या आ रहा है, आगे सॉल्व करें तो हमारा x की वैल्यू क्या आ रही है, √2/3, नहीं तो x² तो हमें डायरेक्टली पुटअप करना ना, हम इसको ऐसे ही रखते हैं ना, क्योंकि बाद में नहीं तो वापस हमें वो करना पड़ेगा, ये 2r²/3 है। सो देयरफॉर वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ इंस्क्राइब्ड सिलेंडर विल बी इक्वल टू, क्या था हमारे पास, πx² इंटू h था, तो यहां पर h की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली और x² की वैल्यू क्या है, 2r²/3 है, h की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 2, क्या थी h की वैल्यू, 2r/√3। अभी यहां पर 2 2 4 हो गया, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, 4, सो 4πr³/3√3 विल बी द, अभी यहां पर सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ इंस्क्राइब्ड सिलेंडर हैविंग रेडियस x एंड हाइट h, और स्फीयर का जो रेडियस था हमारा r था। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया है। क्लियर हुआ? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने आज 3 क्वेश्चंस किए, तीनों क्वेश्चंस में हमने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वर्ड प्रॉब्लम से मेनली हमारा फंक्शन बनाना होता है, फंक्शन अगर हमारा रॉन्ग बनता है तो हमारा बाकी का सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो जाता है। और फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फाइनल आंसर आपको ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर डायमेंशन पूछा जाता है, तो डायमेंशन में आपको जैसे हमने h और x² है ना ऐसे करके निकाला, तो ये डायमेंशन हो जाता है उसके। लेकिन अगर उसमें पर्टिकुलरली वॉल्यूम बोला है तो आपको वॉल्यूम निकाल के दिखाना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल स्टे ट्यून टू नेक्स्ट क्लास।